आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, मैं ऋचा मिश्रा। एक बहुत अच्छी कहानी आई है, हम और आप सुनते हैं। एक बार एक हॉस्पिटल से एक नर्स ने डॉक्टर को फोन किया कि बहुत सीरियस केस है, आपको जल्दी आना है। और डॉक्टर ने तुरंत अपने घर को छोड़ा और हॉस्पिटल के लिए जल्दी से भागे। लेकिन जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो मरीज के पिता हॉस्पिटल में खड़े थे, डॉक्टर को आते देखा और वो डॉक्टर से बहस करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने डॉक्टर से कहा, आपको शर्म नहीं आती, आपने इतना लेट कर दिया, अगर ये आपके घर का केस होता तो। डॉक्टर सुन रहे हैं और डॉक्टर ने सुनते हुए बहुत गंभीरता से सुनी उनकी बात और मुस्कुराते रहे। मरीज के पिता चिल्लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता तो आपको कैसा लगता, इतना लेट करते आप लोग ऐसे ही होते हैं, और बहुत सारी चीजें सुना दी। लेकिन डॉक्टर समझ रहे थे कि वो बीमार के पिता हैं और अभी स्वाभाविक है वो क्रोध में है, वो ऐसी बात बोल। लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, डॉक्टर मुस्कुराते रहे, बस इतना ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, कोई भी हो, जीना मरना ये तो परमात्मा के हाथ पे होता है, हमारा काम है केवल कर्म करना, बचाने का प्रयास करना। और डॉक्टर ने बड़े प्रेम से उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं, रूम में जाते हैं। और जैसे रूम ऑपरेशन कक्ष में डॉक्टर गए हैं, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और बाद में एक प्यारी सी मुस्कान लेकर डॉक्टर बाहर वापस निकलते हैं और मरीज का पिता फिर से मिला। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे की जान बच गई। और मरीज के पिता ने फिर से डॉक्टर को कुछ कहना चाहा, कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर से कहा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता। डॉक्टर ने कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, आप सारा सवाल जवाब नर्स से कर सकते हैं। डॉक्टर वहां से निकल गए और बाद में नर्स से मरीज के पिता ने कहा, ये कैसा डॉक्टर है, मैं इससे बार बार बात करना चाहता हूँ, इसे किस बात का इतना गुरूर है, इसके पास से बिल्कुल वक्त ही नहीं है। तो नर्स ने जो बात बताई, ये सुन करके मरीज के पिता बड़े अचंभित हुए। नर्स ने कहा, दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ है, आपके बेटे के साथ ही डॉक्टर साहब का बेटा भी पड़ता था और उस गाड़ी में डॉक्टर साहब का बेटा भी सवार था। लेकिन एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब के बेटे की मौत हो गई और जिसके अंतिम क्रिया कर्म, अंतिम मृत्यु का कार्य जो होता है, डॉक्टर साहब के घर में इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई, डॉक्टर साहब वो काम कर रहे थे, अग्निदाह देने वाले थे। लेकिन जैसे ही मेरा फोन गया, डॉक्टर साहब ने सारा काम रोक करके शीघ्र और जल्दी से जल्दी आपके बेटे की जान बचाने के लिए सीरियस केस सुन करके वहां से भी डॉक्टर साहब दौड़े दौड़े चले आए। और इतनी दुख की घड़ी में भी वो अपना परिवार ना देखते हुए आपके बेटे की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। ये सुन करके मरीज के पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे और वास्तव में यही सच्ची इंसानियत है। और यदि जीवन मिला है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, मानव जीवन में इंसानियत होनी चाहिए। और सभी को मेरा धन्यवाद। जय सिया राम।